दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से ये पानी काला हो चुका है। सरकारें हजारों करोड़ रुपया हर साल यमुना जी की सफाई के नाम पे डकार जाते हैं। साइड से 4-5 नालियाँ मिलती है, सारी इसी में ही आ जाते हैं पानी। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक जहां मौसम को खुशनुमा बनाती है, तो वहीं अपने साथ कई समस्याएं भी लेकर आती हैं, जिनमें प्रदूषण की समस्या सबसे गंभीर है। इस समय हम यमुना के तट पर मौजूद हैं। यमुना की स्थिति, जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं, शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। तमाम सरकारें आई गई, यमुना की सफाई पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। नतीजा ज़ीरो ही सामने आया। यमुना की आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर यमुना का पानी बेहद काला हो चुका है, जो कि अब दिन पर दिन गंदे नाले में तब्दील होता जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या है इन दिनों गहराई हुई है। प्रदूषण की समस्या से सभी लोग परेशान हैं। इसके साथ साथ यमुना का ये प्रदूषण उस पर कहीं ना कहीं चार चांद लगाता दिख रहा है और समस्या को और ख़तरनाक करता दिख रहा है। यमुना की सफाई के लिए तमाम सरकारों द्वारा तमाम दावे किए गए, लेकिन जो स्थिति है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। अभी छठ पर्व निकला है। छठ पर्व पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो यमुना में पहुंचे थे। उन्होंने डुबकी लगाई, जिसके बाद शाम को उनकी तबीयत बिगड़ गई, तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अपने आप को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा महज यमुना की एक डुबकी लगाने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की प्रदूषण की समस्या पे, यमुना की समस्या पे बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? दिल्ली में ही रहते हैं। ये जो यमुना की समस्या है, क्या लगता है इस समस्या का? मेरा नाम बृजमोहन शर्मा है और मैं यहीं पे चिल्ला गांव का ही निवासी हूँ। मतलब यमुना जी अब से 28-30 साल पहले जब हम छोटे थे तो हम आते थे, हम यमुना जी में नहाते थे। पानी एकदम साफ़ सुथरा होता था। फिर सरकारें पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि जितने भी नाले हैं, जो गंदे नाले हैं, उन्हें यमुना जी के अंदर मिला दिया गया और आज वो सारे गंदे नाले का जो पानी है वो यमुना जी में आ रहा है और यमुना जी का जो साफ़ पानी है वो काला हो गया है। आप वजीराबाद के फ्लाईओवर से पहले देखेंगे तो यमुना जी एकदम साफ़ है, उसके अंदर कोई बदबू नहीं है। मगर जैसे ही वो दिल्ली में एंट्री करती है तो एकदम काली हो जाती है, बदबूदार हो जाती है। और हम तो यमुना को अपनी माँ मानते हैं, जैसे हम भारत माता को अपनी माँ मानते हैं, ऐसे यमुना को भी मैया मानते हैं। और हमारे यहाँ पे सारे जितने भी मतलब कार्य होते हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला यमुना जी के ऊपर से जाती है तो वो भी हाथ जोड़ के निकलती है और उसमें एक सिक्का डाल के निकलती है, जो पुराने टाइम से प्रथा चली आ रही है। पहले तांबे का सिक्का डालते थे, मगर अब तांबे का तो होता नहीं है, मगर जो भी 1 का 2 का सिक्का होता है वो महिला बिना पैसा उसमें डाले और हाथ जोड़े आगे नहीं जाती है, यमुना जी को पार नहीं करती है। और कोशिश करते हैं हमारे यहाँ पे कि यमुना जी को पार ना किया जाए प्रेग्नेंट महिला को। तो मतलब ऐसे बहुत सारे विचार हमारे बड़े बूढ़े इस चीज़ पे करते आ रहे हैं। मगर आज हमारी यमुना मैया की हालत आप देखिए, मतलब आप किनारे पे खड़े हैं, यहाँ पे भी बदबू आ रही है। मतलब इतना मैला हमारी यमुना मैया को कर दिया है। सरकारें हजारों करोड़ रुपया हर साल यमुना जी की सफाई के नाम पे डकार जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं कि जो किसान हैं उनकी फसलों को उजाड़ देते हैं कि इससे यमुना जी साफ़ हो जाएगी। अरे यमुना जी का जो साफ़ होने का जो मुद्दा है, जो आपने गंदे नाले इसमें मिला दिए, उन्हें हटा दो। देखो अभी जब लॉकडाउन लगा तो यमुना मैया अपने आप साफ़ हो गई, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सारे नालों में गंदा पानी आना कम हो गया था, तो इसीलिए यमुना जी अपने आप साफ़ हो गई। बाढ़ आती है, यमुना जी अपने आप साफ़ हो जाती हैं। मगर आप यमुना जी के नाम से हर साल आप एक RTI लगाइए, 200, 400, 500 करोड़ रुपए हर साल ये लोग खा रहे हैं। और इनसे पूछा जाए उसके नाम पे क्या करते हैं, केमिकल डाल देते हैं, 4 नाव चला देते हैं, जलकुप्पियों को हटवा देते हैं कि हम यमुना जी को साफ़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी गवर्नमेंट आज बैठी हुई है, ये भ्रष्ट तरीके से यमुना जी के पैसे को खा रही हैं और इनको इन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यमुना मैया इनका भुगतान जरूर करेंगी। और हमारे छठ पर्व जो मनाया जाता है वो यमुना मैया में खड़े होकर इसीलिए मनाया जाता है कि बहते पानी में, कि जो अपने छठ मैया है वो सभी पे आशीर्वाद बनाए। मगर जिनकी वजह से अब की बार ये छठ जो आर्टिफिशियल गड्ढे खोद के मनाया गया है, ये इन सरकारों को भुगतना पड़ेगा। ये सरकारें देखेंगी कि आगे इनके साथ क्या कर्तव्य होता है। जी बिल्कुल, यमुना की समस्या बेहद गंभीर है। अगर दिल्ली में इन दिनों बात की जाए, सर्दियां अपने साथ साथ पोल्यूशन की समस्या को भी लेके आती हैं, उस पर यमुना जी की समस्या, प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर हो जाती है? बहुत ही गंभीर है, सांस लेना मुश्किल है। यहाँ पे हम पहले आते थे, खेलते रहते थे, पानी थोड़ा साफ़ था। अब तो गंदी इतनी हो गई, जैसे नाले जैसा लगता है, इसीलिए हम खेलने भी नहीं आते। इस साइड में छोड़ दिया ये इलाके को। यमुना इतनी गंदी हो गई, नहाने भी नहीं जा सकते इसमें। नहाते पहले थे, छठ पूजा होती थी, सब देखते थे, पर अब नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुत कूड़ा आता है, कबाड़ा आता है, नाली जैसा बदबू है इसको। क्योंकि उस साइड से 4-5 नालियाँ मिलती है, सारी इसी में ही आ जाते हैं, पानी काला पानी हो जाता है। अगर इसमें हाथ डालेंगे तुरंत हाथ काली हो जाएगी सारी।
तो इसमें मतलब बिल्कुल ये है कि इस पानी में नहा नहीं सकते या बिल्कुल यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। पहले तो इतनी हमारे बदबू मम्मी है पापा इसमें। यहाँ पे आके कपड़ा प्रद होया करता यहाँ पे था आसपास सब। के जी लोग आके- बिल्कुल, यहाँ पर जो स्थिति है, हम यमुना के ठीक करीब मौजूद हैं। जो स्थिति है, इतनी गंदी बदबू आ रही है जैसे आप किसी नाले के पास खड़े हों। प्रदूषण, आप देखिए यहाँ पर गंदगी का क्या माहौल है। गंदगी मैं आपको कैमरामैन से पैन करके दिखवाना चाहूँगा। इस घाट पे कितनी गंदगी है। यहाँ पर तमाम सरकारों द्वारा दावे किए जाते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए यमुना को साफ़ करने में लगाए जाते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। मैं पानी दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से ये पानी काला हो चुका है। जो पानी है यमुना बेहद गंदे नाले में तब्दील होती नज़र आ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि यमुना के अंदर फैक्ट्रियों से तमाम तरह के केमिकल और रसायन मिल जाने की वजह से जो यमुना का पानी है वो बेहद जहरीला होता जा रहा है। सरकार को इस समस्या पर अपनी प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। फाइलों में हज़ारों करोड़ रुपए यमुना की सफाई के नाम पे जो सरकारों की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं वो धरातल पे कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जो दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, उसके बाद यमुना में प्रदूषण की समस्या के बाद दिल्ली वासियों की जो सेहत है उससे कहीं ना कहीं सरकारें खिलवाड़ करती नज़र आ रही हैं, जिस पर सख्त एक्शन की ज़रूरत है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।